तो जब नेहा स्कूल जाती है पढ़ने के लिए तो क्लास में जाकर के दोस्तों ऐसे ही मन मार करके बैठ जाती है। उसके बगल में एक सहेली जो थी जिसका नाम आरती पड़ता है। आरती इस नेहा से कहती है कि नेहा क्या बात है, आजकल तुम खोई खोई सी रहती हो, तुम्हारा लगता है कि पढ़ाई में आजकल मन नहीं लग रहा है। तभी दोस्तों जो नेहा है वो आरती से कहती है कि देखो बात कुछ ऐसा है कि जो हमारी मम्मी थी वो डेट कर गई है, इस वजह से हमारा मन नहीं लग रहा है। आरती दोस्तों इस नेहा को दिलासा देती है और समझाती है कि देखो बहन, तुम्हारा जो मम्मी है वो तो चली गई, लेकिन जो तुम्हारे घर का सारी जिम्मेवारियाँ जो है अब वो सारा तुम्हारे कंधे पर है, क्योंकि घर का काम जो सारा है तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब इस वजह से तो नेहा परेशान थी ही थी, लेकिन दोस्तों एक और बात थी जिसकी वजह से नेहा बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान थी। अब आरती के साथ ये जो नेहा होती है अपनी बात शेयर करने लगती है। आरती कहती है नेहा से कि देखो नेहा, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो शादी करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि तुम लोगों का कोई भलाई उसमें होगा, बल्कि उस तुम्हारे जो पिताजी हैं वो शादी इसलिए करना चाहते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों नेहा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती है। आरती जो होती है इस नेहा को लेकर के चली जाती है साइड में बाथरूम की तरफ और अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो निकाल कर दिखाती है और कहती है कि तुम इस तरह का अगर काम तुम अपने पिताजी के साथ करोगी तो तुम्हारे जो पिताजी हैं वो शादी करने से इनकार कर देंगे। अब दोस्तों नेहा जो रहती है उस वीडियोज़ को बहुत ही ख्याल से देखती है और नेहा अपने मन में ठान लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो मैं अपने पिता को शादी करने नहीं दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो नेहा है वहाँ पर गलत वीडियो देख करके और अपने घर पर आती है। उसी समय दोस्तों उसका जो पिता होता है शराब पी करके अपने घर पर आता है। नेहा दोस्तों पहले तो अपने पिता को खाना खिला देती है और उसके बाद जो नेहा वहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे दोस्तों आप लोग भी जान करके बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस स्टोरी में आप लोग पूरा अच्छी तरीके से बने रहिएगा ताकि आप लोग को जो कहानी है वो समझ में आ जाए। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज की जो सच्ची घटना है हम लोग पूरे ही विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम लाल मोहन पड़ता है। लाल मोहन की पत्नी जिसका नाम दोस्तों कोमला देवी होता है। कोमला देवी दोस्तों पहले तो अपने पति के साथ लाल मोहन के साथ दोस्तों जंगल में जाकर के लकड़ियाँ लाती थी और उस लकड़ियों को बाज़ार में बेचा जाता था, जिस वजह से इन लोगों का उसी से कमाई होता था और घर का खर्च चल पा रहा था। लेकिन दोस्तों जो कोमला देवी थी और लाल मोहन जो थे दोनों दोस्तों एक दिन मेले में गए थे घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों जो लाल मोहन थे वो आगे आगे चल रहे थे और उनकी पत्नी जो कोमला देवी थी वो पीछे से चल रही थी। रास्ते में दोस्तों जैसे ही ये लोग बाईपास रोड में जाते हैं तो दोस्तों एक अनियंत्रित गाड़ी जो होती है आकर के और इस कोमला देवी में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से दोस्तों इस कोमला देवी का वहीं पर मौत हो जाता है। जिसके बाद से लाल मोहन जो होते हैं बहुत ही हवा खपा जैसा रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 6 महीने का वक्त निकलता है तो गांव के कुछ लोग कहते हैं लाल मोहन से कि लाल मोहन तुम शादी कर लो, क्योंकि अभी से तुम इस तरीके से नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन है बहुत लंबी है। अब दोस्तों लाल मोहन जो है वो कहता है गांव वालों से कि तुम लोग बात जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, अगर कोई हमारे लायक लड़की मिले तभी तो शादी करेंगे। अब दोस्तों गाँव वाले इधर उधर से जब खबर आती है तो इस लाल मोहन को बताया जाता है कि एक महिला है जिसकी नाम रोशनी देवी है। उसके पति नहीं हैं बल्कि उसके 3 लड़के हैं, यानी कि एक लड़की और 2 लड़की और 1 लड़का है। तब दोस्तों यहाँ पर लाल मोहन बात मान लेता है और कहता है कोई बात नहीं, पहले जो हमारी पत्नी थी उससे हमारा एक भी कोई संतान नहीं था और हमें संतान मिल रहा है तो इसमें कौन सी नाराज़गी है। अब दोस्तों लाल मोहन जो होता है इस रोशनी के साथ एक मंदिर में जा कर के और शादी करता है और इस रोशनी को लेकर के अपने घर पर चला आता है। रोशनी दोस्तों जब अपने घर पर आती है तो रोशनी की लड़की एक जो थी बड़ी उसका नाम नेहा होता है, उसके छोटा एक भाई जिसका नाम चंदू और उससे एक छोटी बहन जिसका नाम मीरा होता है। इस तरह से दोस्तों परिवार तो चलने लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो लाल मोहन था वो दोस्तों जाकर के चौक पर राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी जो पत्नी थी वो रहते रहते दोस्तों गांव के ही अड़ोस पड़ोस के खेतों में जाकर के मजदूरी किया करती थी। इस तरीके से परिवार बेहद ही खुशी के साथ चल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि आगे चल करके उसी परिवार में कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जो रोशनी देवी है उसकी अचानक सी तबीयत खराब हो जाती है। जो लाल मोहन था रोशनी के लिए कुछ मेडिकल पर से दवा ला करके दे देता है,
लेकिन दोस्तों रोशनी देवी के जो छाती का दर्द होता है वो ठीक ही नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर लाल मोहन बेहद परेशान हो जाता है, 2-4 दिन तक काम भी करने के लिए नहीं जाता है। अब दोस्तों रोशनी का जो तबीयत था अचानक दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगता है। लाल मोहन एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के रोशनी देवी को जब जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनका जो है ब्लड कैंसर हो गया है, कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। लाल मोहन के पास दोस्तों उतना अच्छा पैसा कुछ नहीं था। लाल मोहन उसी सरकारी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था, लेकिन दोस्तों उस हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर थे वो सीधा जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि लाल मोहन जी, आप अपने पत्नी को लेकर के अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों लाल मोहन के पास पैसे भी नहीं थे, आखिर वो करे तो क्या करे। लाल मोहन अपना उस पत्नी को उसी सरकारी हॉस्पिटल में ही रखा रह गया बहुत लेट तक, जिस वजह से दोस्तों रोशनी देवी को सही तरीके का इलाज नहीं मिलने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर वो चली जाती है। अब जैसे ही चली जाती है तो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो लड़की थी नेहा, बेहद ही रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। लाल मोहन भी बिल्कुल उदास खपा खपा सा रहने लगता है। समय कटता है, दिन चलने लगता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो नेहा थी, जो भी घर का कार्यक्रम था, अब ये सारी जिम्मेवारियाँ जो होती है इस नेहा के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि अपने भाई बहन में से सबसे बड़ी जो थी वो नेहा ही थी। नेहा की उम्र दोस्तों उस समय 17 साल हो रहा था। नेहा दोस्तों एक गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। नेहा दोस्तों अपने घर का सारा काम करती, खाना बनाती, अपने छोटे भाई बहनों का कपड़ा धोती। उसके बाद दोस्तों वो स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों जब से उसकी माँ का मृत्यु हो गया तो नेहा को पढ़ाई लिखाई में उतना कुछ मन नहीं लग रहा था। जैसे ही दोस्तों 2-3 महीने का वक्त निकलता है तो लाल मोहन से गांव के लोग कहने लगते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखभाल कौन करेगा, अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो देखभाल करने लगेगी। अब लाल मोहन अपने घर पर आकर के अपने बच्चों से कहता है, नेहा से कहता है, चंदू, मीरा, इन सभी लोगों से कहता है कि बेटा मैं शादी करने वाला हूँ, तुम्हारी जो मम्मी आएगी तो तुम लोगों को देखभाल करेगी, अच्छे से रखेगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो टेंशन होता है वो नेहा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। नेहा अपने मन में सोचने लगती है कि अगर जो हमारी सौतेली माँ आएगी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होगा। हमारे छोटे छोटे 2 भाई बहन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। नेहा अपने मन में सोचती है कि हमारे जो पिता हैं वो शादी नहीं करते तो कितना अच्छा रहता। अब दोस्तों इस तरह से जो नेहा है जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती तो ऐसे ही दोस्तों बेंच पर अपनी मन मार करके बैठी रहती थी। उसी के बगल में एक उसकी जो दोस्त थी जिसका नाम आरती था दोस्तों। आरती इस नेहा से कहती है, क्या बात है, तुम बहुत खपा खपासी रहने लगी हो, आजकल तुम्हारा मन नहीं लगता है। नेहा जो भी अपनी आप बीती था वो अपनी आरती से बताती है। आरती कहती है कि देखो नेहा, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों को सुख स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम उनके इच्छाओं को पूर्ति कर दोगी तो शादी करने के लिए नाम भी नहीं लेंगे। नेहा दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती है। तभी जो आरती होती है इस नेहा को लेकर के एकांत में चली जाती है। एकांत में जाने के बाद दोस्तों जो आरती है इस नेहा को कुछ गंदी वीडियोज भी दिखाने लगती है। नेहा जब उस वीडियोज को देख लेती है तो कहती है आरती से, क्या हमें इसी तरीके का काम करना पड़ेगा? आरती कहती है कि हाँ, इसी तरीके का तुम जब काम करोगी तो तुम्हारे जो पिता लाल मोहन है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब दोस्तों नेहा अपने मन में ठान लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादियाँ नहीं होने दूंगी। नेहा घर पर आती है, शाम के समय में दोस्तों खाना बनाती है। उस समय दोस्तों जो लाल मोहन होता है बहुत लेट आता है, और लेट आता भी है तो दोस्तों शराब पी करके झूम रहा होता है। घर पर आता है और पूछता है कि नेहा बेटा खाना बन गया? नेहा कहती है कि हाँ, खाना तो बन गया है। नेहा दोस्तों इस लाल मोहन को खाना खिलाती है और लाल मोहन अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। जब सोने के लिए लाल मोहन चला जाता है तो यहाँ पर जो लड़की नेहा रहती है वो भी दोस्तों अपने कमरे में जा कर के लेट जाती है। अब लेटे लेटे नेहा को दोस्तों नींद कहाँ आ रहा था, जो सहेली बात बताई थी उस काम को पूरा करना था। नेहा दोस्तों 1 घंटे के बाद उठती है और अपने पिता लाल मोहन के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद कहती है कि पिताजी हमें डर लग रहा है, मैं वहाँ पर सोना नहीं चाहती हूँ, आज यहीं पर सोना चाहती हूँ। लाल मोहन कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेहा रहती है उसी बेड पर एक साइड लेट जाती है। अब यहाँ पर जो लाल मोहन होता है वो भी दोस्तों अपना एक साइड लेटा हुआ था। अब इसी तरीके से दोस्तों रात कटने लगती है। लेकिन दोस्तों इस नेहा को जो बात बताई थी उसकी सहेली, उस काम को करना था। अब यहाँ पर दोस्तों लाल मोहन को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दोस्तों जो नेहा रहती है उठती है और उठ करके कहती है कि पिताजी हमें बहुत गर्मी लग रही है,
अब दोस्तों गर्मी को बहाना लेकर के जो नेहा होती है अपने कपड़े उतार देती है और इसी तरह से बेड पर लेट जाती है। जैसे ही रात बढ़ने लगता है, रात चढ़ने लगता है, लाल मोहन की जो शराब की नशा थी वो भी दोस्तों अगले चरम पर थी। अब लाल मोहन जो होता है दोस्तों रात के समय में अपनी पत्नी का सपना देखने लगता है और सपना देखते देखते दोस्तों इस नेहा के साथ वो लिपट जाता है। जो नेहा रहती है इस लाल मोहन को भरपूर साथ देने लगती है और दोनों में दोस्तों उस दिन टाइम पास हो जाता है। टाइम पास हो जाने के बाद दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो जो नेहा रहती है स्नान करती है और अपना खाना बनाने का काम करने लगती है। लाल मोहन दोस्तों बेहद उस दिन खुश था और यहाँ पर नेहा जब स्कूल जाती है वह आरती पूछती है, क्या तुमने मैंने जिस तरीके से बताया था वो काम किया? नेहा कहती है कि हाँ, तुमने जो बताया उस तरीके का काम तो हमने कर दिया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों आरती कहती है कि अब तुम्हें कोई भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब जो तुम्हारा काम है वो फिनिश हो चुका है। अब देखना तुम्हारे पिताजी शादी करने के लिए नाम ही नहीं लेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से जो नेहा है जब भी टाइम मिलता तो अपना काम करके घर का स्कूल चली जाती थी। लेकिन दोस्तों लाल मोहन जो था, अब लाल मोहन का आदत पड़ चुका था, प्रतिदिन शाम के समय में इसी तरीके का काम किया करता था। इस वजह से दोस्तों जो नेहा थी विरोध भी नहीं करती थी, इस नेहा को भी कुछ अच्छा ही लग रहा था। लेकिन दोस्तों समय बीतने लगता है, समय कटने लगता है, 6 से 7 महीने का वक्त भी निकल जाता है। जो गांव के लोग थे वो सोचने लगते हैं अपने मन में कि जो लाल मोहन था वो पहले कह रहा था कि शादी करेंगे शादी करेंगे, अब कोई शादी करने के लिए नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों इसी तरीके से 7 से 8 महीने का 8वां महीना चलने लगता है। जो लड़की नेहा रहती है, नेहा दोस्तों थोड़ी मोटी मोटी दिखने लगती है। गांव के अड़ोस पड़ोस के जो औरतें थी सभी लोग इस नेहा से कहती थी कि आजकल तुम क्या खाना खा रही हो, तुम मोटी होती जा रही हो। लेकिन दोस्तों गांव के ही कुछ महिलाओं ने जो थी वो शक करना स्टार्ट कर दी थी, कहीं नेहा जो है वो कहीं प्रेग्नेंट लग रही है। लेकिन दोस्तों नेहा जो थी अपना स्कूल पढ़ने के लिए जाती और अपने घर पर आती, गांव के कुछ लड़के जो होते थे दोस्तों इस नेहा के साथ छेड़खानियाँ भी करने लगते थे, क्योंकि गांव के भी लोग जान चुके थे कि जो नेहा है वो लाल मोहन के साथ अपनी टाइम पास करती है। इस वजह से दोस्तों गांव के लोग भी अब इस नेहा को उल्टी नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि जो नेहा थी, नेहा का पेट ज़ोर ज़ोर से दर्द करने लगता है। यानी कि दोस्तों जो नेहा थी 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नेहा दोस्तों लाज और डर की वजह से दोस्तों गांव में अब निकलना भी बंद कर देती है और स्कूल जाना भी बंद कर देती है। उस दिन दोस्तों जो लाल मोहन थे जब मजदूरी करने के लिए गए थे और इसके जो चंदू और मीरा दो छोटे छोटे जो भाई बहन थे वो लोग स्कूल पढ़ने के लिए गए थे। उस दिन दोस्तों जो नेहा है स्कूल नहीं जाती है और घर पर ही रह जाती है। अब घर पर रहने के बाद दोस्तों जो नेहा थी वो एक फांसी का फंदा बनाती है और उसी फांसी के फंदे में दोस्तों नेहा जो है अपनी आत्महत्या कर लेती है। शाम के समय में जैसे ही सभी लोग आते हैं घर पर, यानी कि नेहा के जो भाई था चंदू और मीरा और लाल मोहन, जब सभी लोग घर पर आते हैं तो ये सीन और नज़ारे को देख कर वाकई में परेशान रह जाते हैं और उसके जो भाई बहन छोटे छोटे थे बहुत ही दोस्तों फुट फुट कर रोने लगते हैं। अब यहाँ पर लाल मोहन जो है वो भी इस चीज़ को देख कर के बहुत ही परेशान हो जाता है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग सभी लोग देख करके बहुत ही दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की आत्महत्या क्यों की। उसी समय दोस्तों एक आदमी जो होता है गांव का पुलिस को बुला देता है। पुलिस आने के बाद दोस्तों इस डेड बॉडी को नेहा का उतारा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस दोस्तों अड़ोस पड़ोस में अब सारी जानकारियां जो है जुटाने में लग जाती है कि कारण क्या था, क्यों इस लड़की ने आत्महत्या किया। थोड़े ही दोस्तों 4 घंटे के बाद नेहा का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो आ जाता है। उसमें बताया गया था कि नेहा जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब दोस्तों यहाँ पर लाल मोहन से पूछताछ होने लगता है कि बताओ इसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था क्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाल मोहन कहता है कि नहीं, कोई अफेयर नहीं चल रहा था। फिर भी लेकिन दोस्तों लाल मोहन बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। पुलिस जो होती है अब इस लाल मोहन के जो ब्लड सैंपल होते हैं उसका जांच कराया जाता है। तो दोस्तों जो ब्लड होता है सिंपल जो होता है जांच मैच कर जाता है, यानी कि नेहा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा का डीएनए और इस लाल मोहन का डीएनए दोनों मैच कर जाता है। पुलिस को शक बहुत गहरा हो जाती है। अब आगे चल कर के दोस्तों ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इस लाल मोहन को जज साहब कौन सी सज़ा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ ऐसी कलयुगी कहानी जो कि आज के समय में लोग जो अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और कुछ मिनट के अपनी प्यास के लिए हदें पार कर जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग इस कहानी के बारे में जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य रखिएगा।
आप लोग जहाँ से भी इस स्टोरी को देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, अपने गांव, अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।